एक समय था जब एक राजा थे जिनका नाम था तिष्य। वह एक दिन विहार करने गए। जहाँ वह घूम रहे थे तभी उनको एक सांप ने काट लिया। जब राजा तिष्य को सांप ने काटा तो वहीं एक खूबसूरत लड़की थी। उसने देखा तो वह अपने राजा के पास आई और राजा का उपचार करने लगी। उसने अपने मुंह से चूस कर सर्प का सारा जहर निकाल दिया। राजा तो ठीक हो गए लेकिन वह लड़की बेहोश हो गई। जब तक राजा के राज्य वैद्य आ गए, उन्होंने लड़की का इलाज शुरू किया। फिर वह लड़की ठीक हो गई। राजा उस लड़की से इतने प्रभावित हुए कि वे उसे अपने महल में ले आए और उसे एक नया नाम तिष्यरक्षिता दिया। तिष्यरक्षिता राजा की जान बचाने के कारण काफ़ी प्रसिद्ध हो गई। एक बार राजा अशोक के पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा राजा तिष्य के यहाँ आते हैं। राजा तिष्य राजकुमार महेंद्र के साथ तिष्यरक्षिता को भेज देते हैं। तिष्यरक्षिता राजकुमार महेंद्र के साथ मगध पहुंचती है। तिष्यरक्षिता को देखकर सम्राट अशोक उसके सौंदर्य पर इतने मोहित हो जाते हैं कि उससे विवाह कर लेते हैं। विवाह के बाद तिष्यरक्षिता की तो जिंदगी ही बदल जाती है। वह एक दासी से रानी बन जाती है। यूं तो सम्राट अशोक की कई रानियां थीं, लेकिन तिष्यरक्षिता के नवयौवना होने के कारण सम्राट अशोक की प्रिय रानी बन गई। वह सम्राट अशोक की बहुत सेवा किया करती थी। कुछ ही समय में वह अशोक की सबसे प्रिय रानी बन गई। अशोक की कई रानियां थीं। रानी देवी के पुत्र राजकुमार महेंद्र व राजकुमारी संघमित्रा थे। रानी पद्मावती से अशोक को एक पुत्र कुणाल थे। कुणाल बहुत ही रूपवान युवक थे। वे अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे। उनके अंदर धर्म के हर गुण मौजूद थे। इतिहास में उनको उज्जैन का अधिकारी तो कहीं तक्षशिला का राजा बताया गया है। राजकुमार कुणाल एक योग्य प्रशासक थे। जहाँ राजकुमार महेंद्र अपने पिता के धर्म कार्य में हाथ बटाते थे तो वहीं राजकुमार कुणाल राज्य का कार्यभार संभालते थे। राजकुमार कुणाल सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी थे। एक बार राजकुमार कुणाल पाटलिपुत्र आते हैं। वह महल के बगीचे में विहार कर रहे थे। तभी रानी तिष्यरक्षिता की नज़र राजकुमार कुणाल पर पड़ती है। वह राजकुमार कुणाल पर मोहित हो जाती हैं। राजकुमार कुणाल के रूप का वर्णन इतिहास में बहुत किया गया है। उनकी आंखों की बहुत प्रशंसा की गई है। रानी तिष्यरक्षिता राजकुमार कुणाल को पाने को बेचैन होने लगी। एक दिन तिष्यरक्षिता ने राजकुमार कुणाल को दासी से अपने कक्ष में बुलवाया। राजकुमार कुणाल रानी के पास आते हैं और कहते हैं, प्रणाम माते। इतना सुनते ही रानी का चेहरा उतर जाता है। वह राजकुमार से कहती हैं, मैं आपकी ही उम्र की हूँ, आप मुझे माता ना कहें। इस पर राजकुमार कुणाल कहते हैं, ये सच है आप मेरी उम्र की हैं, लेकिन ये सच है आप मेरे पिता की पत्नी हैं, आप मेरी माता हैं। इस बात से तिष्यरक्षिता नाराज हो जाती हैं और वह राजकुमार को जाने को कहती हैं। फिर राजकुमार वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन रानी तिष्यरक्षिता का प्रेम कुणाल के लिए कम नहीं होता। वह अब किसी भी कीमत पर कुणाल को हासिल करना चाहती थीं। वह एक बार फिर राजकुमार कुणाल को बुलवाती हैं। कुणाल भी रानी की मनोदशा समझते थे, लेकिन माँ की आज्ञा थी, इस कारण वह रानी के महल में आ जाते हैं। इस अवसर पर रानी तिष्यरक्षिता कुणाल के आगे प्रणय निवेदन रख देती हैं, लेकिन राजकुमार कुणाल एक धर्मशील युवक थे। वे रानी का हाथ छिटक कर वहाँ से चले जाते हैं। रानी का हृदय क्रोध व दुख में डूब जाता है। इस घटना के बाद राजकुमार कुणाल ने पाटलिपुत्र में रहना उचित नहीं समझा। वह अपने पिता से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी के साथ अपने राज्य लौट जाते हैं। राजकुमार कुणाल के जाने से रानी को बहुत बड़ा आघात लगता है। वह दुख में डूब जाती हैं। वह समझ जाती हैं राजकुमार कुणाल यहाँ से क्यों गए हैं। समय बीतता है। रानी सम्राट अशोक के राज्य कार्य में उनकी सहायता करने लगती हैं। वह धीरे धीरे सम्राट के निर्णयों को प्रभावित करने लगती हैं। रानी तिष्यरक्षिता राजकुमार को किसी न किसी बहाने से पाटलिपुत्र बुलाना चाहती थी, लेकिन राजकुमार कुणाल जानते थे रानी उनको क्यों बुला रही हैं। राजकुमार कुणाल कार्य का बहाना बनाकर आते नहीं थे। इससे रानी का क्रोध बढ़ जाता है। अब वह राजकुमार कुणाल को सबक सिखाने की ठान लेती हैं। वह अशोक से 8 दिन के लिए सत्ता मांगती हैं। सम्राट अशोक इसे मान लेते हैं, लेकिन फिर रानी तिष्यरक्षिता एक दंड पत्र लिखवाती हैं जिसमें राजकुमार कुणाल की आंखें निकलवाने का आदेश था। नीचे राज्य की मोहर लगवा देती हैं। वह कहती हैं, शीघ्र ही आज्ञा का पालन हो।
जब सैनिक राजदंड लेकर कुणाल के पास पहुंचते हैं तो सारी बात समझ जाते हैं। वे राजकुमार कुणाल एक धर्मनिष्ठ पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे। उन्होंने सैनिकों से कहा, पिता की आज्ञा का शीघ्र पालन करो। भले ही महल में तिष्ठरक्षित साम्राज्य चला रही थी, लेकिन जनता के लिए तो सम्राट अशोक ही शासक थे। राजकुमार कुणाल की आंखें तिष्ठरक्षिता के आगे पेश कर दी जाती हैं। यह मौर्य साम्राज्य का दुर्भाग्य ही था कि एक योग्य राजकुमार के साथ ऐसा हुआ। बाद में जब सम्राट अशोक को रानी तिष्ठरक्षिता के षड्यंत्र का पता चला तो वे रानी को राज्यसभा में बुलवा लेते हैं। रानी के इस कृत्य के लिए सम्राट अशोक रानी को जिंदा जलाने का दंड देते हैं। सम्राट अशोक तिष्ठरक्षिता के इस दुष्टतापूर्ण कृत्य से इतने क्रोधित थे कि उन्होंने अपनी अहिंसा की नीति पर चलने के बाद भी रानी को इतना बड़ा कठोर दंड दिया। सम्राट अशोक समझ गए कि रानी तिष्ठरक्षिता ने मौर्य साम्राज्य का भविष्य बर्बाद कर दिया। रानी तिष्ठरक्षिता ही असल में मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बनी। रानी तिष्ठरक्षिता इतिहास में नायिका थी या खलनायिका, हम कुछ नहीं कह सकते। आप सभी कमेंट में बताएं, आपको रानी तिष्ठरक्षिता नायिका लगी या खलनायिका। इतिहास में आगे चलकर कुणाल सम्राट बनते हैं, लेकिन वे एक अंधे राजा थे। वे युद्ध नहीं कर सकते थे, राज्य कार्य के लिए भी दूसरों पर निर्भर थे। वे योग्य उत्तराधिकारी भी नहीं दे सके। उनके शासनकाल में ही उत्तरी पश्चिमी भाग उनके साम्राज्य से अलग हो गया था। उनकी पकड़ धीरे धीरे साम्राज्य पर कम होती जा रही थी। बाद के उत्तराधिकारी भी अधिक ताकतवर नहीं हुए और धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य अपने पतन की ओर अग्रसर हो गया।